जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वेक्टर कैलकुलस शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जो मेरा पहला टाइटल है, पहला टॉपिक है, वो है आज का जो हमारा पर्पज है और जो आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और कॉन्सेप्ट पर ही पकड़ रखूंगा। और टॉपिक का नाम है वेक्टर कैलकुलस। ये मैथमेटिक्स है, हायर मैथमेटिक्स। उसमें डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स मेरा पहला टॉपिक है, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, इसको सीखने के लिए कुछ पॉइंट हैं जो हमें पहले से ही पता होने चाहिए। जैसे कि वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर, ये क्या होता है। जैसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ये क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर, इसको समझाना है और साथ में इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग है ना, ज्योमेट्रिकली मीनिंग और मतलब कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग, ज्योमेट्री के बेसिस पे हम इसको कैसे समझेंगे ये। फिर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डेरिवेटिव की जो वेक्टर कैलकुलस में हेल्प करेंगी। तो मैं शुरू कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनते रहना। तो सुनिएगा, सबसे पहला हमारा टॉपिक है, सिर्फ हम छोटे छोटे 4 टॉपिक्स ही कवर करेंगे और धीरे धीरे वीडियो की लेंथ ज्यादा न हो जाए, इस वजह से मैं छोटा छोटा वीडियोस रखने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपका मन लगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए। पहला टॉपिक है हमारा वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि वेक्टर क्या है। वेक्टर, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज होती है उन्हें वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बेसिक सी ही बात कर रहा हूं, जैसे कि ध्यान से सुनिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है ना। जैसे कि 2 kg रख दिया, इसमें हमने कोई एक एग्जांपल लिया कि 2 kg, इसमें ये जो 2 है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। और ये जो kg है ये डायरेक्शन नहीं है, ये यूनिट है, ठीक है ना, यूनिट कि तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, जैसे कि मान लीजिए हम इसे एक वेक्टर कहना चाह रहे हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, है ना। और अगर हम ये जान लें, ये तय कर लें, पहले से ही ये तय कर लें कि हम इसको जो मीजर कर रहे हैं ये ए है और ये बी है, तो इसकी डायरेक्शन ये रहने वाली है, ए से बी की ओर, ठीक है ना। ए से बी की ओर ये डायरेक्शन हो गई, और ये वाली जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड होगी। मैग्नीट्यूड ये लेंथ ए बी, डायरेक्शन ये एरो दिखा रहा है, तो ये हमारे पास आ गया क्या, ए बी वेक्टर जनरली। अब छोटी छोटी सी इसमें बातें हैं कि इसमें आपको पहले से ये पता होना चाहिए, जैसे कि पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर एकदम इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो है, बस मेरा पर्पज है इन चीजों को तुम्हें समझाना और मेरे साथ चलते रहो, ठीक है ना। तो सुनिए, जैसे कि हम जानना चाह रहे हैं पोजीशन वेक्टर क्या है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे कि आपने कोई प्लेन ले लिया, एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई जेड प्लेन। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए एक एक्स वाई प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया, ओरिजिन से, ओरिजिन ये रहा मूल बिंदु जिसे बोलते हैं, ओरिजिन से यहां तक का जो वेक्टर है, पी पॉइंट तक का जो वेक्टर है, ये जो है ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को, पोजीशन वेक्टर का पर्पज होता है कि हम किसी पॉइंट के बारे में उसकी लोकेशन पता लगा लें, किसी पॉइंट की लोकेशन अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट है कहां पर, इस चीज को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, यहां के बाद पोजीशन वेक्टर के से अलग आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि यहां पे ध्यान देना आप लोगों को, यहां पे हमारा जो पहला टाइटल है वो है पहला टाइटल ये वाला, वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर, ठीक है ना, वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर। तो इसके बारे में एक काम जरूर करते रहना कि मैं यहां पे डेफिनेशन लिखूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, इसके जो प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में सबसे पहले बेसिक लूंगा, फिर कंपटीशन में आए हुए लूंगा, और ऐसे धीरे 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 बढ़ते रहेंगे टॉपिक पे, ठीक है ना। तो आप कॉपी पेन लेकर के ही बैठे हैं, तभी पढ़ने में आनंद आएगा, तभी आपका इंटरेस्ट पैदा होगा, है ना। ध्यान से सुनिए, तो पहले सुनिए ध्यान से डेफिनेशन को, फिर मैं उसे बताता हूं क्या है। इफ अ वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर, इफ r vector is the position vector, if r vector is the position vector
ठीक है ना, इफ आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी, एट टाइम टी, एट टाइम टी, एट टाइम टी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ठीक है, ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। बस अभी लिख लें, मैं समझाने वाला हूं। देन आर वेक्टर इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ टी, देन आर वेक्टर, देन आर वेक्टर इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ टी, वेक्टर फंक्शन ऑफ टी, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। दिस आर वेक्टर, दिस आर वेक्टर, दिस आर वेक्टर, दिस आर वेक्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ टाइम is called vector function of scalar, vector function of scalar, vector function of scalar। इसका मतलब जानने की कोशिश करो ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूं इस चीज को, और डिनोटेड बाई, ये आगे की चीज है, डिनोटेड बाय आर वेक्टर बराबर एफ वेक्टर टी और आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर टी, ठीक है ना, ऐसे भी लिख देते हैं इसे, इस चीज से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे ध्यान से सुनिए, इसका मतलब जानिए कि इफ आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, किसी भी स्पेस में हमें ये अज्यूम करना होगा, किसी भी स्पेस का मतलब किसी भी प्लेन में एक्स वाई जेड या एनी प्लेन एनी स्पेस के कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ध्यान देना कि अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, ये एक्स वाई प्लेन ले लिया मैंने, ठीक है ना, और मैंने इस जगह पे एक पार्टिकल देखा है, ये पॉइंट पी है और एक पार्टिकल वी वेलोसिटी से, इस कोई भी कर्व हो सकती है, पाथ कोई भी कर्व हो सकती है, ट्रैक कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम स्ट्रेट लाइन ही लें, यहां पर एनी कर्व की बात की जा रही है, कुछ भी, बस पार्टिकल मूव करना चाहिए। तो यहां पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से, कि मैंने पोजीशन वेक्टर क्या बताया था कि इस पी पॉइंट को आप ओरिजिन से कनेक्ट कर दो, इस पी पॉइंट को आप किससे कनेक्ट कर दो, ओरिजिन से। तो ये इस पार्टिकल का अभी जब टाइम जीरो है, जब टाइम क्या है जीरो, उस टाइम पर ये इसका पोजीशन वेक्टर, इसका नाम रख देता हूं मैं R1 वेक्टर। अब मान लीजिए पार्टिकल इस पाथ के अलोंग आ रहा है, ये पार्टिकल मूव, ये लिख देता हूं मैं, पार्टिकल मूव अलोंग दिस पाथ, अलोंग दिस पाथ, है ना। तो अब देखिए पार्टिकल जैसे यहां पे आएगा, तो अब इस पार्टिकल पहले इस पॉइंट पे था, ऐसे समझने के लिए लिख लेते हैं कि ये पॉइंट 1 है और ये वाला पॉइंट 2 है। अब पार्टिकल जैसे इस पॉइंट पे आएगा, तो अब ये वाली डिस्टेंस ज्यादा थी, ये कम होगी, तो ये R1 वेक्टर नहीं होगा, ये चेंज हो चुका होगा, इसका नाम हम रख देते हैं लेट्स से R2 वेक्टर, ठीक है। अब तुम खुद देखो कि पार्टिकल जैसे इस पाथ पर मूव कर रहा है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर हैं ये वेरी कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये याद रखना कि कोई चीज अगर बदल रही है तो वो टाइम के साथ ही बदलती है, बिना टाइम के कोई नहीं बदलता, ठीक है। जैसे कि यहां पे टाइम जीरो था, कुछ तो सेकंड गुजरी होंगी 1 से 2 तक जाने के लिए, कुछ तो सेकंड गुजरी होंगी 1 से लेके 2 तक जाने के लिए। तो टाइम के साथ कौन बदल रहा है, पोजीशन वेक्टर, टाइम के साथ कौन बदल रहा है, यही चीज यहां पे लिखी गई है। इफ आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी और मूविंग पार्टिकल, देन आर वेक्टर इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ टी, दिस आर वेक्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब आर वेक्टर जो है फंक्शन ऑफ टाइम मींस टाइम के साथ वेरी करना चाहिए, ठीक है ना, आर वेक्टर टाइम के साथ वेरी करना चाहिए, इसका मतलब भी है आर वेक्टर वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर, वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर। जैसे कि मैं अब कुछ एग्जांपल्स दूंगा, थोड़ा सा ये है कि मेरे पास कोई है नहीं कि जो वीडियो को बंद करे, तो मैं अभी अकेला ही हूं, तो इस वजह से मुझे 1 मिनट के लिए वीडियो को जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सब रफ करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए यहां से आगे देखिए, अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अब इसके एग्जांपल्स, 1-2 एग्जांपल समझ लेते हैं, किसे हम वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर बोलेंगे। एग्जांपल,
जैसे कि आर वेक्टर बराबर r1t आई कैफ, r2t जे कैफ, r3t के कैफ। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए वेयर r1t एंड r2t एंड, है ना, एंड r3t इज स्केलर, है ना, ठीक है ना, इज स्केलर क्वांटिटी, एज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये R1 R2 ऐसी क्वांटिटी है जिनमें टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में चल रही है लेकिन स्केलर है। एंड आई कैफ जे कैफ के कैफ इज यूनिट वेक्टर, है ना, आई कैफ जे कैफ के कैफ क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको पता होना चाहिए। मैं इस पे भी बात देता हूँ R1t, जैसे कि कोई भी हम ऐसा पॉइंट ले लें कि जो टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, आई कैफ जे कैफ के कैफ इज यूनिट वेक्टर, आई कैफ जे कैफ एंड के कैफ यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर मींस एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जैसे आई कैफ का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे कैफ का मैग्नीट्यूड 1 होता है, के कैफ का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, कोई भी ऐसा वेक्टर। और जैसे कि और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस पे एग्जांपल समझिए इसके वेक्टर फंक्शन के, जैसे कि आर वेक्टर बराबर किसी ने बोल दिया टी आई कैफ प्लस कॉस टी जे कैफ प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर के कैफ, 1 प्लस टी स्क्वायर के कैफ, ठीक है ना। देखिए ये जो है R1 है टी के टर्म में, ये R2 है किसके टर्म में, टी के टर्म में, ये देखो R3 है ये किसके टर्म में, टी के टर्म में, ठीक है ना। तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, इट इज ए वेक्टर फंक्शन, इट इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर, है ना। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइटल है वो है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। हमें ये समझना है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, तो इसके बारे में सुनिएगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ध्यान से, ठीक है, सुनो। सिंगल वैल्यूड फंक्शन, वैसे तो इसका नाम से ही क्लियर है, अब हम सेकंड टाइटल की तरफ चल रहे हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। देखिए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन मैंने कहा है, डेफिनेशन पहले लिख लें, इन चीजों को पहले दिमाग में ले जाएं, दिमाग में रहेंगी तभी हम क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। देखो ध्यान से, सपोज दैट corresponding to each value, corresponding to each value, corresponding to each value of a scalar, of a scalar variable t, of a scalar variable t, there is only one value of the vector r, there is only, ये ध्यान देना, there is only one value of the vector, one value of the vector, सिर्फ एक ही वैल्यू हो r वेक्टर, then r is called single valued function, r vector is called single valued function। अब इस चीज को और अच्छे से ध्यान दो, है ना, सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल t, ऑफ द स्केलर वेरिएबल t, है ना। आप शॉर्ट में ऐसे भी जान सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी सिर्फ एक वैल्यू है, जैसे कि अगर हम इसको आगे सॉल्व करें और इसकी सिर्फ एक वैल्यू निकले, इट्स कॉल्ड सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से सुनिए, अच्छा कुछ चीजें ये और याद रखनी है आपको, जैसे कि ये वेक्टर फंक्शन लिखा जा रहा है a cos t i कैफ a sin t j कैफ। ये जो वेक्टर फंक्शन है या ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अगर सर्कल के बारे में हम ध्यान दें, सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होते हैं a cos t और a sin t। जैसे कि अगर ये सर्कल है और यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos t,
ए साइन टी, ठीक है ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, ये ओ है, ये पी और ये क्या आर। तो अगर इस ओपी वेक्टर को आर वेक्टर लिखें तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स के साथ क्या लेते हैं ए कोस टी आई कैफ, वाई के साथ क्या लेते हैं ए साइन टी जे कैफ, ए साइन टी जे कैफ, है ना। तो ये इस तरीके से किसी भी सर्कल को, पैराबोला को, इलिप्स को हम इस टाइप से वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। और इसके हमें ज्योमेट्रिकली मीनिंग भी समझना है, इसे जानना भी है, ठीक है। आप इसे लिखिए जल्दी। देखिए अब हम जानते हैं इसके तीसरे टॉपिक को, नाम है डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर, है ना। ध्यान से सुनना है, इसका मतलब जान लेना कि एक चीज क्या चल रही है, ठीक है ना। ध्यान से सुनो। जैसे कि हमने सबसे पहले कर्व जूम की है, जिसपे ये वो कर्व है जिसके अलोंग विच पार्टिकल मूव, ठीक है ना, जिसके अलोंग पार्टिकल चलेगा हमारा। और ये मैंने ओरिजिन ले लिया ओ। तो ध्यान देना सबको, सबसे पहले हमने देखा पार्टिकल पॉइंट पी पे, ये वाला पॉइंट पी है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ही है। मैं इसका मतलब बता रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है, ठीक है ना। और ये हमारा आर वेक्टर है, क्या है आर वेक्टर। हमने देखा थोड़ी देर बाद हमारा पार्टिकल पी से चलता हुआ, इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं कर्व को, पी डैश पर आ गया, किस पर आ गया डैश पर। यहां पे से टाइम टी था और यहां पे चलते चलते टाइम टी प्लस डेल्टा टी हो गया। अब ये याद रखना, डेल्टा टी मीन्स टाइम कुछ चेंज हो गया, टी में कुछ प्लस हो रहा है मतलब टाइम बढ़ा है, डेल्टा टी मतलब ज्यादा नहीं, वो एक छोटा छोटा चेंज आया उसमें। अब हमारा जो पोजीशन वेक्टर है ये बदल गया है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कुछ अलग हो चुकी होंगी, ये कम है ये ज्यादा हो गई होगी, है ना, देखने से पता चलती है ये चीज। तो ये वाला जो हमारा वेक्टर है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो वेक्टर है इसे हम रख देते हैं आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है ना। और ये जो है, ये जो वेक्टर है कौन सा वाला, पी पी डैश, पी डैश इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ये जो पी डैश है ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, किसका पार्टिकल का। अगर हम पी डैश का पोजीशन वेक्टर लें तो ध्यान से सुनना, इसे ऐसे लिखेंगे, या हम ट्रायंगल रूल लगाएं तो एक वेक्टर ये रहा, ये दूसरा और ये रिजल्टेंट है, ठीक है ना। तो हम ऐसे निकालेंगे, अगर हम पी वेक्टर निकालें तो हमें आर प्लस डेल आर वेक्टर में से माइनस करना होगा आर वेक्टर से। ये किस रूल से, वेक्टर में 11th में जो वेक्टर होते हैं उनमें समझाया जाता है बाई ट्रायंगल लॉ, बाई ट्रायंगल लॉ, है ना, बाई ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऐसा समझाया जाता है ना। तो आर वेक्टर से आर वेक्टर कट हुआ तो पी डैश बराबर आ गया डेल आर, कितना आ गया डेल आर। अब ये तो डिस्प्लेसमेंट है, अब ये देखिए कि पी से पी डैश तक पार्टिकल को जाने के लिए कितनी डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ा डेल्टा आर, लेकिन टाइम में कितना चेंज है, यहाँ पे टाइम टी था, जब हमने पार्टिकल को देखा था तब टाइम टी था, थोड़ी देर बाद पार्टिकल पी से कहां पहुंचा पी डैश पे, तो टाइम कितना चेंज आया, यहाँ पे टाइम होगा टी प्लस डेल्टा टी, यहाँ पे कितना था टी। तो हम समझना चाह रहे हैं चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो वो चीज आ गई हमारी क्या के टी प्लस डेल टी में से टी माइनस कर देते हैं तो ये हमारा आ गया डेल टी, है ना। तो ये तो टाइम में चेंज है, और ये वाली जो चीज है वो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर हम थोड़ा सा बेसिक कहानियों पे जाएं तो वो ये बोलती है कि जो एक चीज, एक टर्म होता है वेलोसिटी, क्या होती है वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, दैट मींस डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। और इसी चीज को, अभी तो मैं इसको नाम वेलोसिटी दे रहा हूं, लेकिन डेल आर ओवर डेल्टा टी, अगर इसी की हम लिमिटिंग वैल्यू ले लें, क्या ले लें लिमिटिंग वैल्यू, दैट मींस कि अगर टाइम को वेरी वेरी स्मॉल अज्यूम कर लें, v वेक्टर बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल आर ओवर डेल टी, मतलब टाइम बहुत ही छोटा, मतलब जीरो नहीं हुआ, जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो होने वाला है, अगर इतना जूम कर लें तो ये चीज हो जाएगी डी आर वेक्टर ओवर डी टी, दैट मीन्स इज कॉल्ड
डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये आर क्या था, आर क्या था, वेक्टर फंक्शन था, उसका कौन किसके साथ वेरी कर रहा है, टी के। तो यही चीज एक्चुअल में फिजिक्स के मायने में ये वेलोसिटी बन रही है, लेकिन ये जो डी आर ओवर डी टी है इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर। मतलब कि आर का जो आर जो था, आर जो फंक्शन था टाइम टाइम विद टाइम, उसका डिफरेंशिएशन किसके साथ करना है, टाइम के साथ, वो चीज डेरिवेटिव बन जाती है। इसी चीज को अगर हमें बाय डेफिनेशन लिखना हो छोटी सी इस लाइन को जो मैंने यहां पर किया है, तो उसे ऐसे बोलते हैं। और ध्यान देना, और इसको ऐसे भी ले लेते हैं कि अगर P और P डैश, अगर P यहां से आता आता यहां पर आ जाए तो P मतलब P एंड P डैश अगर कोइंसिडेंट कर जाएं, कोइंसिडेंस कर जाएं, कोइंसिडेंस मतलब P और P डैश एक ही जगह पे आ जाएं, इसको यहां से धीरे धीरे लाते 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 यहां ले आओ, तो यहां से इस पार्टिकल की वेलोसिटी सिर्फ ये रह जाएगी v वेक्टर, वो यही है। और ये एक्चुअल में क्या है, ये टेंजेंट क्या है, टेंजेंट, और इस टेंजेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी आर वेक्टर ओवर डी टी से। ठीक है ना, ध्यान से सुनते रहना, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, आप लिख लेना, मैं बस स्टेटमेंट बोल देता हूं, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं हम, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल आर ओवर डेल टी व्हेन इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है ना, अब इसको डिनोटेड बाय डी आर वेक ओवर डी टी, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि देखो एनसीईआरटी में जो वेक्टर होता है ना, एनसीईआरटी या कोई भी अच्छी बुक्स में ज्यादातर ये होता है कि उसको ज्यादा ब्लैक कर देते हैं, आर के ऊपर डैश का भी मतलब यही होता है, आर डैश का मतलब भी क्या होता है, डी आर वेक्टर ओवर डी टी। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को, जैसे कि अगर मैं यहां पे आर वेक्टर बराबर ले लू आर वन टी आई कैफ, आर टू टी जे कैफ, आर थ्री टी के कैफ, तो इस चीज को क्या लिखेंगे, डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी इसका डिफरेंशिएशन, तो आर वन का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के, आर टू का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के, आर थ्री का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के। ठीक है ना, सॉरी, आर थ्री का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक मिनट, टाइम के। ठीक है ना, तो ये हमारी चीज इस तरीके से लिखी जाएगी। अब हम सम प्रॉपर्टीज, इसकी जो प्रॉपर्टीज बची हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं पार्ट 2 में। ठीक है ना, बने रहना।